नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, कल रामनवमी थी। पूरे देश में ज़ोरदार तरीके से पूरे शान शौकत के साथ रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। ज़्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर और बिहार में, झारखंड में कहीं कहीं से तोड़ फोड़ और बवाल की भी खबरें सामने आई हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको इमरान प्रतापगढ़ी ने भी वायरल किया है और भी बहुत सारे चैनलों पर और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये वीडियो चल रहा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि प्रयागराज इलाहाबाद में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर एक ग्रुप है जिसे करणी सेना का ग्रुप बताया जा रहा है। करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष है मानवेंद्र सिंह, उसके गिरोह के लोग वहाँ गए हैं और वहाँ उस दरगाह के गेट पर चढ़ गए, हल्ला हंगामा किया और उसके बाद वहाँ भगवा ध्वज लहराया गया। इसी तरीके से कई जगहों पे मस्जिदों के सामने भी डीजे उजे बजा। कहीं कहीं एक जगह एक वीडियो चल रहा है जिसमें मुसलमानों को गालियाँ भी दी जा रही हैं और उनको भड़काने की कोशिश हो रही है। कहीं तलवारबाजी भी हुई है, तलवार चमकाई जा रही है, आग्नेयास्त्र यानी बंदूक भी लहराई जा रही है और मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। इस तलवार और बंदूक का जो प्रदर्शन हुआ है इस त्यौहार में, इस जुलूस में, उस पर राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये दरअसल मुसलमानों के जेनोसाइड की तैयारी है और ये खुलेआम आपको बता रहे हैं कि हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। अब अगर आप अब भी सो रहे हैं और आप चुपचाप समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल सुकून से हैं, आपके पास साथ कुछ नहीं होगा, तो ये आपकी गलती है। ये तो आपको बराबर चेतावनी दे रहे हैं, आपको बराबर बता रहे हैं कि हमारा रवैया आपके साथ क्या होने वाला है, हमारा रवैया आपके साथ क्या होगा। और इसमें जाहिर सी बात है कि इस तरीके का आग्नेयास्त्र लेकर और तलवार लेकर जो जुलूस निकल रहा है, इसमें शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग है। बगैर सहयोग के तो कोई ऐसा नहीं कर सकता है। जबकि मुसलमानों को सड़क पर नमाज़ पढ़ने से पाबंदी लगाई गई थी, कहीं कहीं उनसे कहा गया कि छत पर भी आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। और मेरठ में तो बाकायदा वहाँ के पुलिस अधिकारी ने ये कहा कि अगर सड़क पर नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। अब इन्हीं सब बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं अभय एस ओका, उनकी भी टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने किसी कार्यक्रम में बोलते हुए इंग्लिश में जो उनका एक भाषण है उसमें उन्होंने कहा है कि हम ये देख रहे हैं कि देश में हेट स्पीचेस चल रही हैं, जो नफरती भाषण हो रहे हैं उसका टारगेट सीधे जो निशाना है वो मुसलमान है और दबा कुचला समाज है। मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़ और दलितों के ख़िलाफ़ हेट स्पीचेस चल रही हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तो अभी चूँकि मुसलमान खामोश हैं, या ये कह लीजिए कि मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको शासन प्रशासन का डर सता रहा है, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक है। कहीं कोई बवाल नहीं है, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है, सब कुछ एक तरफा चल रहा है, पूरा एक पक्षी मामला है। मुसलमानों को ही गालियाँ दी जा रही है, मुसलमानों के घरों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों की इबादत गाहों के सामने नंगा नाच चल रहा है, लेकिन मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, खून का घूंट पीने को तैयार है। और ये वक्फ बोर्ड का मसला भी चल रहा है, तो वक्फ बोर्ड को लेके भी जो विरोध की संभावना है उससे पहले ही हमारी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ में जो एक्टिविस्ट महिलाएं हैं जिन्होंने शाहीन बाग आंदोलन में हिस्सा लिया था CAA NRC मामले पे, उनको एडवांस में नोटिस थमा दी गई है कि अगर आपने इस बार आंदोलन में हिस्सा लिया, अपने घरों से बाहर निकली, तो आपको 10 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अब उसमें सुमैया राना है जो मुनव्वर राना मशहूर शायर की बेटी हैं, या एक उस्मा परवीन है बहुत मशहूर झांसी की रानी के नाम से मशहूर थी, उसको 10 लाख का नोटिस पकड़ा दिया गया है और उन लोगों का हाउस अरेस्ट का आर्डर हो गया है। यानी ये कहा गया है कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो देश का माहौल इस वक्त बहुत गड़बड़ चल रहा है। इससे देश की जो हमारी हिंदू बिरादरी है, जो वाकई धार्मिक लोग हैं, सेकुलर हैं या इंसानियत परस्त हैं, न्याय
की समझ रखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे वाकई समझदार लोग हैं, जिनका बीजेपी आरएसएस से कोई रिश्ता नहीं है या उनका कोई पॉलिटिकल मोटो नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, उनके भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अब वो निंदा का पोस्ट आ रहा है और वो खुद इस बात का विरोध कर रहे हैं। विनय दुबे ने वीडियो बना के डाला है कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ धार्मिक जुलूस हमारे जो भी निकलते हैं उसके लिए मस्जिदों के सामने नाचना क्या ज़रूरी है? क्या यही सनातन धर्म है कि हम मस्जिदों के सामने गालियाँ बकें, गालियों वाली डीजे बजाएं और भगवा मस्जिदों पर लहराएं, दरगाहों पे हमला करें और इसी से हमारे सनातन धर्म की पहचान बनेगी, हमारा नाम होगा? और भी कई लोग हैं सोशल मीडिया पे, जाना माना चेहरा है, कुछ पत्रकार हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो हमारे हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया है, कि इसकी कड़ी निंदा की है जो कुछ चल रहा है, और इसको साफ साफ बताया है कि ये असल हिंदू धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली कोशिशें हैं और इसका सनातन से कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? क्या वाकई जो त्योहारों के नाम पर, चाहे दुर्गा पूजा का मौका हो, चाहे रामनवमी हो या कोई और त्यौहार हो, उसके बाद जो ये शोभा यात्राएँ निकलती हैं, जो जुलूस निकलते हैं, इस पे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाया जाता है, उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर हमले हो रहे हैं, उनकी इबादत गाहों पर जबरन भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई ये हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाला कृत्य है कि हिंदू असल सनातन धर्म को बदनाम करने वाला काम है? आप अपनी राय ज़रूर दें और आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगाएंगे और पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।